एक समय की बात है, एक घने जंगल में पिंकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली राजसी राजा रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अलग था। पिंकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपने तरीकों के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी पर चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पिंकू ने शेर के साथ मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देने और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेर, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रयोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल में दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुंच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पिंकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पिंकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे हो गए। शेरू और पिंकू की प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पिंकू अपने लाभ के लिए चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था। उसे विश्वास था वह जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चल रहा था। वह जानता था कि पिंकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था। बंदर की गति तेज नहीं होती। जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेर कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ। उसे शेर ने कभी देखा ही नहीं दिया। पिंकू बंदर यह सोचकर खुद को हंसा, शेर को मात दे दिया है। हालांकि पिंकू बंदर को यह पता था कि वह शेर से अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे लेकिन अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए और चला गया। जैसे ही पिंकू नदी के पास पहुंचा और वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे पानी पी रहा था। यह देखकर पिंकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसान हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमानता और रणनीति कम आंकड़ा था। शेरू ने पिंकू बंदर को देखते मुस्कुराते हुए कहा, पिंकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमानता कभी-कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पिंकू बंदर और शेरू शेरू ने एक साथ समय बिताया और पिंकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और संतुलन सुनिश्चित किया, सभी जानवरों को सम्मान दिया, दया और समझकर महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। शिक्षा। बंदर और शेर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे को नीचा दिखलाने और के मजाक नहीं करना चाहिए, अतः हमारे ही मजाक बनकर रह जाता है। हे गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।